चाहे वो महिला खिलाड़ी की हो, चाहे बेटियां हों जो अपनी नीट की परीक्षा को लेकर और नेट की परीक्षा को लेकर भी जो आंदोलित हैं, उनको पीटा जा रहा है इस तरीके से। तो एक बाबा तो जो हक और अधिकार की बात करता है उसे भाजपा सरकार पीटती है, और जबकि जितने भी हैं लीक पेपर करने वाले कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से उनके तार जुड़े हैं, उनके साथ फोटो हैं, उनके पास डिस्को में जा रहे हैं, उनके साथ कैमरा डांस कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें अय्याशियाँ कर रहे हैं। जितने भी भाजपा के नेता हैं इनका पानी लाइट पंख सब बंद कर दो, गैस फैस जो आती है उनके सबके काट दो वहाँ से कनेक्शन, समझे। इन्हें हंगने मूतने धोने के लिए सबके लिए परेशान कर दो, सालों देखना नाचते हुए बाहर निकलेंगे। इनको पीने मत, उनके घर राशन दूध पानी ना जाने दो, ऐसा हो कि जो इनके क्षेत्रों में लोकल क्षेत्रों में जो बैठे हैं तब इन्हें एहसास होगा कि घर में जब राशन तेल पानी सही नहीं मिलता तो क्या हालत होती है, दवाएं नहीं मिलती तो क्या हालत होती है। तुम्हें तो मिल जाएंगी, तुम्हारे पास तो पैसा है, और जिनके पास पैसा नहीं, जो मेहनत कर रहे हैं उनके तो भाई रोजगार नहीं होने, वो कहीं काम भी कर लेते हो पैसे मार लेते हैं उनके, तो वो कहाँ जाएंगी। मॉब लिंचिंग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धमकियाँ देना, दुनिया भर के काम करना, ये सब चाहिए रहेंगी। और चोरी डकैती तो इनका काम है। ये झूठे इतने बड़े झूठे हैं, महा झूठे हैं, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। नौकरियों की बात करके नौकरियां नहीं देते हैं, समझे नहीं, पैसे की बात कर पैसा नहीं देते हैं, किसानों की बात करके किसानों को और उसको कहते हैं कि भाई स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या बना दी स्मार्ट सिटी? ऐसी स्मार्ट सिटी बनाई है जब से ये आए हैं भाजपा वाले, तब से आज 10 साल हो गए। 10 सालों में सारी की सारी परीक्षाओं जितनी भी हुई हैं उनके अधिकतर पर्चे लीक हो गए, या ऐसी परीक्षाएं हुई हो या ऐसी हो जो भर्ती की हो। तो मतलब ये क्या सरकार द्वारा कराई जा रही है क्या परीक्षाएं? इनको सरकार द्वारा ये चाहते हैं ठेकेदारी प्रथा पे मामला है, और ये अपने हिसाब से नियुक्तियां करें, पैसा लें और प्राइवेट के हिसाब से करें काम। प्राइवेट और बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेकेदारी दे देंगे उसकी। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से नीट की परीक्षा जो है वो लीक हुई है, उसके बाद से जो है तमाम देश के अंदर जो युवा है, छात्र हैं, जितने लोगों ने तैयारी की थी वो सभी लोग जो है आंदोलित। और कल जो तस्वीरें दिल्ली से आई वो बहुत शर्मनाक है कि देश की बेटियों को दिल्ली पुलिस की द्वारा किस तरीके से घसीट कर उनको डिटेन किया गया है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रांतिकारी निंदा भाई निंदा राजपूत। कैसे देख रहे हैं जो पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक तो हो ही रहा है, इनके शासन में पेपर ही लीक हो रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, बेटियां परेशान हैं, मारा भी जा रहा है। तो जो अपने अधिकार के लिए लड़ता है, इस सरकार की एक तानाशाही जो हरकत है वो बार बार आ रही है पेश, चाहे वो महिला खिलाड़ी की हो, चाहे बेटियां हों जो अपनी नीट की परीक्षा को लेकर और नेट की परीक्षा को लेकर भी जो आंदोलित हैं, उनको पीटा जा रहा है इस तरीके से। तो एक बाबा तो जो हक और अधिकार की बात करता है उसे भाजपा सरकार पीटती है, और जबकि जितने भी हैं लीक पेपर करने वाले कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से उनके तार जुड़े हैं, उनके साथ फोटो हैं, उनके पास डिस्को में जा रहे हैं, उनके साथ कैमरा डांस कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें अय्याशियाँ कर रहे हैं, तो वो लोग हैं। तो ऐसे ही वो सम्राट चौधरी के साथ फोटो इसकी वायरल हुई, अमित आनंद की। हाँ, अमित आनंद है, वो आनंद ले रहा है और बहन बेटियों के लट पड़ रहे हैं, जो पढ़ी लिखी बहन बेटियाँ। तो ये देश का जो है ना सारा कल्चर खराब कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मुख्य आरोपी बताया जा रहा है जबकि अमित आनंद को, जिनके साथ फोटो वायरल हो रही है, लेकिन उसमें जो है सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से वो फोटो डिलीट कर दिया। हाँ तो करेंगे ना, चोर हैं ये, तो चोर तो है ही। सम्राट चौधरी चोरी है, जब फोटो काय को डिलीट करा भाई? डिप्टी सीएम है। हाँ, डिप्टी सीएम काय के, ऐसे तो चोर क्या डिप्टी सीएम भी बन जाते हैं आजकल? तो चोर मतलब नहीं बन सकते भाई? चुनाव जीत गया बन गया, और आज तो चोर और डकैती डिप्टी सीएम पीएम सब बन रहे हैं, सारे के सारे वही बन रहे हैं। देश को दे क्या रहे हैं? जनता को मार रहे हैं, तो डकैती तो मारते हैं या चोर मारते हैं उनके अधिकार छीन के। यही तो हो रहा है, नीट की परीक्षा वाली बहन बेटियों को मार रहे हैं, तो सारे के सारे चोर बैठे हैं सत्ता और शासन में, विपक्ष भी कुछ नहीं कर रहा। सबसे बुरी बात यह है कि पूरे देश में एक आंदोलन होना चाहिए, और अभी जब विपक्ष मजबूत है तो उसके बाद क्या को इनकी मतलब कि ऐसी तैसी हो रही है, बोल क्यों नहीं रहे? राहुल गांधी कह तो रहे हैं सड़क से संतत आपकी लड़ाई लड़ेंगे। कहाँ लड़ रहे हैं? कौन सी सड़क पर घूम रहा है? बताओ कहाँ घूम रहा है? लेके घूम रहे हो, कैमरा सैमरा कहाँ है? सड़क से संतत आराम कर रहे हैं भाई। लड़ो तो ढंग से लड़ो ना, है आप पूरे तहलका मचा दो, अभी आह्वान कर दो, चाहे कितनी गर्मी है, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। पर कोई युद्ध ही नहीं करना चाहता, युद्ध स्तर पे क्रांति करना नहीं चाहता। मगर ये तो सोचते हैं इससे जनता थक जाएगी तो हमें चुन लेगी, तो बाकी मशीनों का खेल चल ही रहा। तो ये लोग हैं जो नीट की परीक्षा से लेके अभी पहले उसकी हुई थी पुलिस की भर्ती में जी, उसमें भी ऐसे ही करा उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ कहाँ नहीं हो रही बताओ? जब से ये आए हैं भाजपा वाले तब से आज 10 साल हो गए। 10 सालों में सारी की सारी परीक्षाओं जितनी भी हुई हैं उनके अधिकतर पर्चे लीक हो गए, या ऐसी परीक्षाएं हुई हो या ऐसी हो जो भर्ती की हो। तो मतलब ये क्या सरकार द्वारा कराई जा रही है क्या परीक्षा? इनको सरकार द्वारा ये चाहते हैं ठेकेदारी प्रथा पे मामला है, और ये अपने हिसाब से नियुक्तियां करें, पैसा लें और प्राइवेट के हिसाब से करें काम। प्राइवेट और बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेकेदारी दे देंगे उसकी, तो उसमें क्या होगा? हम तो कारपोरेट जगत के लोगों को पावरफुल बना रहे हैं, देश की जनता को। और जहाँ पढ़े लिखे कितने भी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, कारपोरेट जगत वाले वो मालिक हैं, वो इन्हें घुमाएंगे।
और पढ़े लिखे बच्चे जो है मजदूरी करेंगे, बदुआ गुलामी करेंगे, ये स्थिति पैदा कर देंगे। नीट की जिस तरीके से परीक्षा लीक हुई है, इस तरीके जो है जब से 10 साल से सत्ता में ये लोग आए हैं, जब से यानी कि भाजपा का शासन जब से आया, जब से लगातार जो है कई परीक्षाएं लीक हुई है, लेकिन कभी भी उसमें जो है कोई मजबूत कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण एक के बाद एक परीक्षा लीक होती। और तो लीक तो हो ही रही है भाई, कौन सी कार्रवाई करेंगे? कह रहे कानून बन गया है अब। कुछ नहीं, जब लीक इन्होंने करी है तो फिर ये काय को बंद करेंगे उसे? कह रहे फरवरी में एक कानून जो है वो लाया गया है। सारे बना दिए, सब चोरी कानून बनाए हैं इसने। कह रहे 3 से 10 साल की सजा और उसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा जो इसके ऊपर होगी। जो पेपर लीक अरे कुछ भी बना दे, इनके ही लोग हैं भाई जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको भी तो कड़ी से कड़ी सजा है। कहाँ है इनके बंदे हैं जो बहन बेटियों के साथ शोषण कर रहे हैं, यौन शोषण कर रहे हैं, उस पर भी तो कड़ी सजा है। काय को छोड़ दिया इन्होंने? नंदा भाई, जो कानून बनाए गए हैं, क्या लग रहा है कि उन कानून के बनने के बाद जो है अब लोग ये पेपर लीक वाली समस्या जो वो खत्म हो जाएगी? नहीं, समस्या नहीं होगी जब तक भाजपा सरकार है, जब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। अगर हटाना ही है तो भाजपा सरकार को हटाओ, इसकी सरकार गिराओ, और जिन्होंने गठबंधन कर रखा है और दुनिया भर की बैसाखियाँ देख खड़े हैं, इनको सरकार को गिरा देना चाहिए। नई सरकार परिवर्तन हो तब जा कुछ होगा। जब तक मतलब आप ये कह रहे हैं भाजपा सरकार नहीं हटेगी, जब तक इस तरह की समस्याएं रहेंगी। ये समस्या रहेंगी, मॉब लिंचिंग, हिंदू मुसलमान से किसाई धमकियां देना, दुनिया भर के काम करना, ये सब चाहिए रहेंगी। और चोरी डकैती तो इनका काम है। ये झूठे इतने बड़े झूठे हैं, महा झूठे हैं, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। नौकरियों की बात करके नौकरियां नहीं देते हैं, समझे नहीं? पैसे की बात कर पैसा नहीं देते हैं। किसानों की बात करके किसानों को, और उसको कहते हैं कि भाई स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या बना दी स्मार्ट सिटी? ऐसी स्मार्ट सिटी बनाई है कि बताओ। और देश की राजधानी बहन बेटियों को पीट रहे हैं, चाहे महिला खिलाड़ी हो, चाहे ये हो, देश की छात्राएं हो, चाहे नीट की परीक्षा पास करने वाली महिलाएं हो, लड़कियां हो, इनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। और तो और दूसरे नंबर इनके शासनकाल में इतने बलात्कार, इतने रेप हुए हैं, बहुत जगह तो उसकी गिनती ही नहीं है, समझे? उनके कहीं FIR दर्ज नहीं कराई। रूरल एरियो में दलितों के साथ जो अत्याचार किए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, लोग चुप हो गए, शांत हो गए, मार दिया गया है। मुसलमानों के साथ बदतमीजी हर कौम के साथ ही हुई यार। ये लोग कुछ लोग हैं, चंद लोग जो कारपोरेट जगत के लोग हैं, और सब जुड़े हुए हैं। ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं, और देश को, युवाओं को जो सरकार का काम होता है रोजगार देना, शिक्षा पे काम करना, स्वास्थ्य सेवाएं देना, समझे नहीं, और सुरक्षा देना, मतलब इन चारों चीज़ों में कुछ नहीं दे रहे। और महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। 3.0 की सरकार चल रही है, मजबूत हाथों में है। कोई 3.0 नहीं, अभी तो देखो दूध बढ़ गया, दालों पे बढ़ गए, और मसालों पे बढ़ने लगे, सब चीज़ पे बढ़ने लगे पैसे। 3.0 की सरकार आते हैं मतलब पेपर लीक और इस तरह की तमाम समस्या तरीके जो है पुतले तक फूके गए बिहार में। तो पुतले क्या, वो देखा नहीं? अभी चप्पल फेंक के मारी थी, चप्पल फेंक के मार रहे, जूते मार रहे हैं, और कितना पब्लिक करेगी? और हद से ज़्यादा उकसाएंगे तो क्या होगा फिर? अब ये युवा भी तो आराम से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब युवा जिस देश का बिफर गया तो बुरा हाल कर देगा। ये बूढ़े जो बैठे हुए हैं, बूढ़े हैं मोदी जैसे, समझे? इसे बूढ़ा भागता फिरेगा, भागा भी नहीं जाएगा इससे, ये हालत हो जाएगी इसकी। तो युवा जब बिफरेगा तो ये तो क्रांति होनी है। लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले एक महिला सांसद पर जो है थप्पड़ का हमला करना, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री पर जो चप्पल से हमला करना, ये क्या दर्शाता है? ये अराजकता, अच्छा, इनके शासन में अराजकता हो रही है। क्यों अराजकता हो रही है? क्योंकि जनता जो है वो जो चाह रही है और जो वादे किए, उस पर जनता के वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी है, तो वो अराजकता फैलेगी, समझे? कहीं ना कहीं विद्रोह फैलेगा, जनता को ही गालियां देगी जो सरकार बार बार, तो जनता आक्रोशित हो जाएगी, वहाँ अराजकता फैलेगी। अभी तो थप्पड़ पड़ रहे हैं, चप्पलें पड़ रही हैं, और पकड़ में आ गए तो कोई नाक काट लेगा, कोई कान काट लेगा, कोई कुछ काट लेगा, कोई बखौरा काट लेगा, कंधा काट लेगा, है, और तो चूतड़ भी काट लेगा मुँह से खिचखिचा के। कोई पब्लिक बौखला जाएगी, तब होगी काटो क्रांति, समझे ना? काट के जगह जगह काटे तब साले बचोगे तुम, कहे या ना काट ले, या ना काट ले, या ना काट ले, फिर काम करोगे। क्योंकि काटो क्रांति भी होगी, लोग काटने लगेंगे। क्योंकि प्रकृति का एक स्वाभाविक है कि भाई अगर सांप है, बिच्छू है, या चींटी भी है, वो दबती है तो काटती है, और उसका काटने का यही गुण है जो उसे आज तक बचाए हुए है। देश की जनता दब रही है। हाँ, दब रही है, काटना छोड़ दिया, दांतों से भी दिए जनता को। काट लो, कौन सा मुकदमा लगाएं काटने पे? काट लो, इसलिए जनता चप्पल फेंक रही है। हाँ, चप्पल फेंक रही है, पकड़ लेंगे, पैर छुएंगे, जाएंगे, पैर छूते छूते काट लेंगे। प्रधानमंत्री ने जैसे पहले बोला था कि पंजाब के CM को धन्यवाद कहना कि मैं बच के आया हूँ, अब किसको धन्यवाद कह रहे हैं? अब कुछ क्यों नहीं कहेगा? किसको कहेगा? अपने आप को कहेगा क्या? उसका अपना लोकसभा क्षेत्र है, हाँ, कहेगा किसको कहूँ? तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारेगा वो, तो अपने मुंह पे थूकने जैसी बात हो गई है इसकी। अभी किससे कहे? पंजाब में तो कह दिया, आप कहेगा तो ये लग रहा आसमान में थूका, अपने मुंह पे गिरा, वो गिरा है मोदी के, तो लोग कहते थूक गिरा इसके मुंह पे, चप्पल गिरी,
ये हालत है। तो नीट की परीक्षा को लेकर जो बच्चे आज सड़कों पर आंदोलित है, लगातार हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से मतलब प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाए, कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि प्रशासन जो है वो लगातार उन पर कार्रवाई कर रहा है। देखो, पूरे देश में आंदोलन हो, पूरे जो दूसरी सरकारें हैं, दूसरी पार्टी, वो भी आंदोलन करें और एक घेराव होना चाहिए, समझे। पूरी दिल्ली में, बड़े बड़े राज्यों में, बड़े बड़े महानगरों में एक घेराव होना चाहिए। और जितने इन भाजपा के नेता हैं, इनका पानी, लाइट, पंख सब बंद कर दो। गैस फैस जो आती है उनके सबके काट दो वहाँ से कनेक्शन, समझे। इन्हें हंगने मूतने धोने के लिए सबके लिए परेशान कर दो। सालों देखना नाचते हुए बाहर निकलेंगे। जितने ड्राइवर हैं जो इनको ले जाते हैं आते हैं, सब ये इन सबको रोको, निकलने पड़े मत दो। इनके कनेक्शन काटो, बिजली पानी इन सबके, इनको पीने मत दो। इनके घर राशन दूध पानी ना जाने दो। ऐसा हो कि जो इनके क्षेत्रों में, लोकल क्षेत्रों में जो बैठे हैं, तब इन्हें एहसास होगा कि घर में जब राशन तेल पानी सही नहीं मिलता तो क्या हालत होती है, दवाएं नहीं मिलती तो क्या हालत होती है। तुम्हें तो मिल जाएंगी, तुम्हारे पास तो पैसा है, और जिनके पास पैसा नहीं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके तो भाई रोजगार नहीं होने, वो कहीं काम भी कर लेते हो, पैसे मार लेते हैं उनके, तो वो कहाँ जाए। तो ये एहसास कराने की बात है कि दूध पानी तेल दवाइयों के बगैर और आदमी रोजगार के बगैर क्या स्थिति होती है, ये इन्हें दिखने लगेगा। इनको घेरा जाएगा जहाँ जहाँ इनके नेता पार्टियों के, और जो अपने आप को बनते हो, विपक्ष भी कहीं गलतियाँ कर रहा है, विपक्षियों को घेरो, जो ज़्यादा बकवास करते हैं उनको भी घेरो, क्योंकि जो आवाज़ उठाने का यही वक्त है कि आप अगर संसद नहीं चल रही है, पहले संसद सत्र आएगा तो बोलेंगे, तो जब भी भोंकोगे, लोग बड़े इज्जतें लुट जाए, सब कुछ हो जाए, तो जाओगे नहीं रोड पे। तो रोड पे आना चाहिए विपक्ष को, इस वक्त ज़रूरत है विपक्ष को रोड पे आए। और जितने भी नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू, तुरंत इनका समर्थन खत्म करे और इन बेकार लोगों को, इन बर्बाद लोगों को जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनका समर्थन वापस रहे, उनकी सरकार गिराए और एक नई सरकार आए जो कम से कम नीट की परीक्षाएं सही से कराए और परीक्षाएं सही कराए और कानून में फेरबदल करे। ऐसे लोग जो जिन्होंने गंदे कानून इन्होंने डाल दिए, जो पीछे से 10 सालों में जो गलत कानून पहले हैं, उन सबका सफाया करे, क्योंकि कानून बचेगा, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी देश के देशवासी बचेंगे, अधिकार बचेंगे और भारत की शिक्षा प्रणाली बचेगी। शिक्षा प्रणाली पर कुठाराघात कर रही है भाजपा सरकार। वो नहीं चाहती कि भारत के बच्चे पढ़े लिखें, और पढ़ लिख जाए तो उनको नौकरियां नहीं देंगे, बेरोजगार घुमाएंगे, पकौड़े बेको, बड़ा पाव बेको, ये बेको वो बेको, यहीं तक ले जाके इन्हें बर्बाद करने की कोशिश है। और इसलिए इन्होंने खोल दिया ओयो में जाओ और खो जाओ, तो ओयो चलाएंगे तो सारे व्यापारी हैं। तो ये काम खुद करते हैं, खुद वैश्यालय खुलवा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा है भाजपा सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई नंदा राजपूत थे। देखिए, तमाम सवालों पे बेबाकी से बोलते हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा को हटाना ही एक सॉल्यूशन है, कि नीट की परीक्षा और इस तरह की तमाम परीक्षा जो लीक होती है, उसका सिर्फ एक ही समाधान है कि भाजपा को देश से हटाया जाए। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए PRB।